चलते हैं बच्चों। तो अपना जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर अपना खाली जगह अपना चिन्ह या प्रकृति बदलता है। तो इसमें क्या होगा, बंकन आघूर्ण। जैसे कि आपके पास में कोई अगर ये बीम है, ठीक है, और इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो इसका जब आप वो क्या बोलते हैं, ये कुछ इस तरह का बीम है ना, ओवरहैंग बीम है। जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे ना, तब ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट जब साइन चेंज करता है तब इसको नति परिवर्तन बिंदु या फिर कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अपना 7वां क्वेश्चन है, धरनों में बंकन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होता है। जो अपने बीम होते हैं ना धरन, उसमें जो बंकन प्रतिबल है इसको ज्ञात करने के लिए सही सूत्र, तो मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है E/R = M/I = σ/y। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले में एक तो इन्होंने ये वाली टर्म ली है और एक ये वाली टर्म ली है। इन्होंने क्या उठाया है, E/R = σ/y। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा = क्या हो जाएगा, EY/R। मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही है। अब है 8वां क्वेश्चन, किसी धरन के आयताकार खंड का औसत अपरूपण बल का मान क्या होगा। अगर उसमें जो शियर स्ट्रेस है वो दे रखा है 100 Nm/mm², तो धरन खंड का अधिकतम अपरूपण बल प्रतिबल कितना होगा। इसमें क्या है, जो आपको है ना टाउ एवरेज की वैल्यू दे रखी है, यानी एवरेज शियर स्ट्रेस आपको दे रखा है और आपको टाउ मैक्सिमम निकालना है। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, रेक्टेंगल 3/2 टाउ एवरेज। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, मैंने क्लास में डायरेक्ट बताया है, अब उसने पूरा सॉल्व करके बताया मैंने क्लास में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 गुणा अपने टाउ एवरेज की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 100। ये 2 से 100 कट गया तो 50 आया। 50 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150। तो अपना 150 आंसर है डी ऑप्शन में। ठीक है, 8वें का ऑप्शन डी सही है। अब 9वां क्वेश्चन है, एक लंबा स्तंभ विफल होता है, यानी एक जो लॉन्ग कॉलम है ना, लॉन्ग कॉलम जो लंबा कॉलम होता है वो कैसे विफल होगा, उसके ऊपर आप लोड लगाओगे ना तो उसके अंदर कुछ वो इस तरह से मुड़ जाएगा, उसके अंदर शेप के अंदर कुछ ऐसा बदलाव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग। तो बकलिंग को हिंदी में कहते हैं व्याकुंचन। यानी इसका भी ऑप्शन जो अपने 9th क्वेश्चन है उसका भी डी ऑप्शन सही होगा, यानी व्याकुंचन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10वां क्वेश्चन, आयलर का सूत्र वेद होता है। आयलर जो है, आयलर फॉर्मूला, इंग्लिश में जिसको यूलर भी बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, ये किसके लिए वेद होता है, यानी कौन से कॉलम के लिए। एक तो लॉन्ग कॉलम होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है और एक मीडियम कॉलम। आपने 3 तरह के कॉलम पढ़े होंगे। तो ये जो आयलर फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए वेद है, ये दीर्घ कॉलम के, यानी जो लंबे स्तंभ होते हैं ना, दीर्घ स्तंभ, उनके लिए वेद होता है। तो अपने 2021 वाले जो है पूरे 10 के 10 प्रश्न कर दिए और ऐसे ही हम आगे भी प्रश्न करते रहेंगे।